आगे बढ़ेंगे, जहां बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है और भारी मात्रा में शराब नष्ट की गई है। इस मसले को लेकर सियासत भी लगातार तेज है। विपक्ष शराबबंदी को फेल बताकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। बिहार में जहरीली शराब के कहर से 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। सीवान में 29 और छपरा में 7 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हुई है। इसके बाद पुलिस एक्शन मोड में है। उत्पाद विभाग की टीम के साथ मिलकर पुलिस ने बैकुंठपुर, मांझा और बरौली थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की गई है। दियारा में ड्रोन कैमरे की मदद से शराब की भट्टियों की पहचान कर उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस ने अर्धनिर्मित शराब को नष्ट करने के साथ साथ शराब बनाने वाले उपकरण, गैस चूल्हे, ड्रम और गैलन को भी नष्ट किया। 140 से अधिक जगहों पर छापेमारी में 5000 लीटर से ज्यादा देशी शराब नष्ट की गई। सारण और सीवान के साथ गोपालगंज में भी अभियान चलाया जा रहा है। 20 कल आया था, कल से आज तक अभी तक जो रिपोर्टिंग है। शुरू में तो 2 ही मरीज आया था और उसमें से जो है सो 3 ब्रॉड डेड आया था और एक आज और ब्रॉड डेड आ गया है 1 बजे, तो 4 ब्रॉड डेड आ गया। तो एक डेथ हुआ है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो डेथ हो गया टोटल 5। ठीक है, और अभी जो है सो एक आईसीयू में मरीज है, सीरियस है। एक और मरीज थोड़ा सा सीरियस हो रहा है, जिसको आईसीयू में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। और अदरवाइज थोड़ा बहुत सिम्टम है, हल्का फुल्का है, सबको लगता है कि जल्दी छुट्टी हो जाएगा। शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थमा नहीं। गोपालगंज, नवादा, नालंदा, सीवान, सारण में लगातार लोगों की जहरीली शराब से मौत होती रही और कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सरकार का कहना है कि बड़े राज्य में गड़बड़ करने वाले कुछ लोग होते हैं, लेकिन शराबबंदी जारी रहेगी और बिहार में नशा मुक्त समाज होगा। शराबबंदी है और कुछ तो लोग हैं, इतना बड़ा राज्य है, कुछ लोग गड़बड़ करने वाले लोग हैं, लेकिन ये तय है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन है कि बिहार को नशा मुक्त समाज करना है, बिहार को नशा मुक्त करना है। और इसमें कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं, पकड़ाएंगे, जेल जाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई होगी। पर विपक्ष सरकार के दावों को खारिज कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। शराब की होम डिलीवरी हो रही है और गांव-गांव में शराब बन रही है। आरोप ये भी लगाया गया कि ये धंधा नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो यह प्रयास है एकदम गलत है। लोग का जान जा रहा है और ये जांच करा रहे हैं और ये सब जान रहे हैं, इनके आजू बाजू बैठने वाले सब माफियाओं से मिले हुए लोग हैं। सबसे ज्यादा पदाधिकारी और राजनीति करने वाला लोग ही ज्यादा शराब का सेवन करते हैं। मरने वालों में सीवान के 6 गांव, जबकि सीवान के 4 गांव के ज्यादातर लोग हैं। बताया जा रहा है कि 14 अक्टूबर से ही शराब से मौत का सिलसिला शुरू हुआ और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे इलाके में पुलिस का अभियान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और न्यूज रूम से राजीव जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 140 से भी ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। क्या कुछ फिलहाल स्थिति बनती नजर आ रही है? शराब कांड ने एक तरह से बिहार में शराबबंदी की पोल खोल दी है जी। और ये जब यहाँ के कमिश्नर उन क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की, तो उनका एक ही आरोप था कि पुलिस के संरक्षण में ये शराब बिक्री की जा रही है और शराब बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से मौत हुई है, इसमें कहीं ना कहीं से जहरीली शराब बनाया गया है।
कुछ मात्रा ऐसे अल्कोहल के या फिर स्पिरिट के डाले गए जिससे ये जहरीली शराब हो गई। और ये 2 जिलों में खास करके सिवान और छपरा में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। जी। मौत के आंकड़े ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि ऑफिशियली 35 बताए जा रहे हैं, लेकिन ये 50 से ऊपर मौत हो चुकी है। जी। और जो आरोप लग रहा है कि जहरीली शराब पीने से सबसे पहले लोगों के आंख की रोशनी गई, उसके बाद वो बीमार पड़े और बीमार पड़ने के बाद जब वो हॉस्पिटल लाया गया तब तक से बहुत सारे लोगों ने दम तोड़ दिया। और छापेमारी हालांकि चल रही है और जगह जगह छापेमारी चल रही है, लेकिन जब मौत होती है या कोई बड़ी घटना होती है तब प्रशासन जगता और छापेमारी करता है। ये छापेमारी साल भर क्यों नहीं चलती है? आखिर ये शराब कहाँ से आ जाता है? ये शराब, जहरीली शराब कहाँ बनते हैं? ये सारी जानकारी जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को है, लेकिन शराब माफियाओं के आगे उन्होंने घुटने टेक रखे हैं। और या कहा जाए कि शराब माफियाओं के साथ मेलजोल करके इस शराबबंदी का माहौल उड़ाया जा रहा है। तो ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है, अब तक की बिहार में सबसे बड़ी घटना मानी जा सकती है। और इसके चपेटे में 3 जिला अभी तक आए हैं। शिका, बिल्कुल राजीव जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, एक ओर देखा जाए तो जहरीली शराब और दूसरी ओर देखा जाए तो तब जब शराब बंदी है पूरे बिहार में, उसके बाद ये आंकड़े हैं। क्या लग रहा है, थमेंगे ये आंकड़े या और बढ़ सकते हैं ये आंकड़े? जी देखिए, नीतीश कुमार ने हालांकि ये कहा है कि सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने निर्देश दिया है। यहाँ से एक टीम भी भेजी है, सचिव स्तर की टीम भी भेजी है और बहुत सारी जानकारियाँ ली जा रही हैं। सारी जानकारियाँ पहले से ही जिला प्रशासन और बिहार सरकार के आला अधिकारियों को है। नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन उनके अधिकारी जो हैं वो कहीं न कहीं से इस पर अंकुश लगाने में असफल हो रहे हैं। और उनको सारी जानकारी होते हुए भी क्यों ये लोग आंख मुंद बंद कर रखे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई होती है, शराब पकड़े जाते हैं, लेकिन तब भी शराब आते हैं। चूंकि बॉर्डर एरिया जो है, जैसे यूपी हो गया, नेपाल इधर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया, इन सब जगहों में शराब बिक्री है, शराबबंदी नहीं है। और इसके चलते ये शराब का खेप यहाँ आराम से आता है। चूंकि बहुत सारे शराब फैक्ट्री जो हैं अन्य प्रदेशों में, इन रास्ते से पश्चिम बंगाल हो या फिर असम हो या फिर झारखंड हो, बिहार के रास्ते ही से वो शराब जाते हैं और उसी दरमियान ये शराब बीच रास्ते में ड्रॉप कर दिए जाते हैं और शराब माफियाओं को बेच दिया जाता है। ये सारे जो शराब माफियाओं का कहा जाता है कि तू डाल तो मैं पात पात, तो पुलिस कर्मियों को ये बात मालूम है, मद्य निषेध विभाग को ये सारी जानकारी उपलब्ध है। बिल्कुल राजीव जी, और इन सबकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए।